वो जो हर रात खला से बात करता था। नदीम एक आम सा नौजवान कराची की तंग गलियों में रहता था, पर सोच बहुत वसीया रखता था। उसे बचपन से आसमान देखने का शौक था। एक दिन उसने YouTube पर ब्लैक होल की एक वीडियो देखी और उसके बाद उसका दिमाग खुल गया। वो दोस्तों से कहता, यार ये ब्लैक होल कोई गड्ढा नहीं, ये पोर्टल है, दरवाजा है किसी और जहान का। लोग हंसते, कहते चरस न पी हो तो बात कर, लेकिन नदीम संजीदा था। उसने अहद किया कि एक दिन वो ब्लैक होल के अंदर झांकेगा। एक दिन अचानक उसे ईमेल आई, नासा पाकिस्तान एक्सपेरिमेंटल रिक्रूटमेंट। ये कोई खुफिया प्रोग्राम था जिसमें रजाकारों को क्वांटम एंट्री प्रोब के जरिए ब्लैक होल के करीब भेजा जाना था। नदीम ने बगैर कुछ सोचे हाँ कर दी। प्रोग्राम के तहत नदीम को खला में एक रोबोटिक स्पेस कैप्सूल में बैठा कर एक करीबी ब्लैक होल के दहाने पर छोड़ दिया गया। सब कुछ आम था जब तक वो इवेंट होराइजन ब्लैक होल की सतह के करीब न पहुंचा। फिर अचानक वक्त रख गया। हाँ, नदीम का दिल चल रहा था, दिमाग काम कर रहा था, लेकिन घड़ी की सुई आगे नहीं बढ़ी। फिर अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसकी कोई गहराई, कोई इंतहा नहीं। नदीम को लगा वो मर गया, लेकिन फिर आंख खुली और वो एक सफेद रोशनी से भरे इलाके में था। वो ब्लैक होल का अंदर था, लेकिन वो खला नहीं था, वो कोई जहान था। यहाँ जमीन नहीं थी, मगर जमीन जैसी मखलूक थी। यहाँ आसमान नहीं था, मगर सितारे नीचे चमक रहे थे। वहां उसे एक मखलूक मिली, एक सफेद रोशनी का इंसान। उसने नदीम से कहा, तुम यहाँ कैसे आए? हम तो सिर्फ सोच के जरिए यहाँ पहुंचते हैं। नदीम ने कहा, मैं बस जानना चाहता था ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। रोशनी के लोग बताते हैं कि ब्लैक होल्स पुराने जहानों के दरवाजे हैं, जहां वक्त का मतलब कुछ और है, मादा कुछ और है, और इंसानी दिमाग वहां के कवानीन को समझ ही नहीं सकता। नदीम ने जब जमीन का जिक्र किया तो रोशनी के लोग चौंके। जमीन? वो तो करोड़ों साल पहले फना हो चुकी। तुम अभी वहां से आए हो तो तुम वक्त के पीछे नहीं, वक्त से बाहर निकल आए हो। नदीम ने पूछा, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? जवाब आया, ब्लैक होल में आने का रास्ता एक तरफा होता है। यहाँ से वापस जाने का मतलब है अपनी असल शनाख्त खो देना। तुम जा सकते हो, मगर तुम नदीम नहीं रहोगे। नदीम ने सोचा, फिर बोला, तो क्या मेरी दुनिया को ये बात बताने वाला कोई नहीं? रोशनी की मखलूक हंसी और आसमान पर एक मंजर दिखाया। नदीम की लाश खला में तैर रही थी। बाब साथ आज भी एक रोशनी चमकती है, कहते हैं। उस दिन के बाद नासा ने वो प्रोग्राम बंद कर दिया। नदीम का नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं, इसका वजूद खत्म, मगर हर साल इसी ब्लैक होल के करीब एक अजीब सी रोशनी चमकती है, जैसे कोई नदीम आज भी किसी और कायनात से हमें देख रहा हो। आखिरी जंग। ब्लैक होल सब कुछ निगलता नहीं, कुछ राज हमेशा बाहर झलकते हैं। तुम बस देखने की हिम्मत करो।